अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक तुर्किया मीडिया सेंटर। आज हमारे साथ एक बेहतरीन किस्म के पाकिस्तान के मायनाज डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ार, और हम उनसे आज कुछ बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। Thank you very much for having me over. सर आपको हम एज अ डॉक्टर, ट्रबल शूटर, AI, मैनेजमेंट, मुख्तलिफ अंदाज से हम जानते हैं, तो कुछ हमारे जो सामीन हैं, जो पब्लिक है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दें कि आपने कि जो बहुत सारी ये जो डिग्रीज़ हैं, बहुत सारी जो नॉलेज है, कि एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, उसको आप कैसे समराइज़ करें? वैसे मेरा ये ख्याल है कि एजुकेशन जो है बुनियादी तौर पर आई वाज वेरी लकी कि मुझे एक्सपोजर बहुत मिल गया एक यंगर एज पे, और मुझे तजुर्बा भी थोड़ा मिल गया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो एजुकेशन है वो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जो मेरी फिर जो बुनियाद थी वो उसके लिए अंग्रेज़ी का जो सही लफ्ज़ है वो पॉलीमैथ होगा, कि एक आदमी जिसके मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर एक्सपर्टीज़ मौजूद हो। तो मैं डॉक्टर भी बन गया, इकोनॉमिस्ट भी बन गया, फिर मैंने कुछ और भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर ली, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर पॉलिटिकल साइंस, लॉ, यू नेम इट, एंड आई केप्ट ऑन डूइंग इट, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने का आर्ट आ चुका था कि एग्ज़ाम देना कैसे। ओके। अच्छा, फिर मेरा क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था तो आई वाज इनटू मल्टीपल स्पोर्ट्स। मैं पाकिस्तान टीम बॉडी बिल्डिंग टीम का कैप्टन था, आर्म रेसलिंग टीम का कैप्टन था, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का कैप्टन था। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कॉम्पिटिशन जीते, बल्कि आई वाज नेशनल मिस्टर यूनिवर्स 1988, एंड मिस्टर यूनिवर्स पे मेरी 10th पोजीशन थी 1988 के सर्किट पे। अच्छा, फिर इसी तरीके से म्यूज़िक में मेरा था, आई बिकेम अ तबला प्लेयर। माशाल्लाह, वेरी नाइस। लेकिन जो मेरी सबसे जो मुझे जिसका मज़ा आता है वो कैलीग्राफी है, ख़त्ताती। जब मैं अमेरिका में था तो मैंने एक दफ़ा डिसाइड किया कि मैं कुरान और तौरात और बाइबल तीनों, एक अरबी में, एक हिब्रू में और एक इंग्लिश में लिखता हूँ। तो वो येल यूनिवर्सिटी के साथ फिर मेरा एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि टाइम की कमी थी, तो वो उन्होंने उनकी तरफ से फुलफिलमेंट का इशू आया, तो मैंने लिखा। लेकिन अब मैं कुरान दोनों हाथों से, कैलीग्राफी हो रही है माशाल्लाह, दोनों हाथों से लिखा। सर कुछ डेटा में शेयर ज़रूर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह हम जो है लोगों को यहाँ जो है पीछे बैकग्राउंड में दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि जो आप माशाल्लाह NID यूनिवर्सिटी आए हैं, तो NID यूनिवर्सिटी से आपका नया जो फ्यूचर इंडेवर्स हैं वो क्या क्या है? एक तो मेरा एक और तारुफ थोड़ा सा ये है कि आई एम अ बिट ऑफ एन एजुकेशनिस्ट। जी। आई एम अ कॉन्स्टेंट स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग टू लर्न समथिंग। AI, क्योंकि दुनिया का तारुफ AI से 2022 में हुआ, मेरा तारुफ थोड़ा पहले हो चुका था, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स। तो वो आई थिंक इट वाज अराउंड 1996-97, एंड आई न्यू व्हाट वाज कमिंग। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसके अंदर जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसकी तरक्की पिछले जो 20-25 साल गुजरे हैं, वो उसकी तमाम बकाया तरक्की से कई हज़ार साल आगे चले गए हैं। AI का अब ये जो ज़माना है, हम पहले समझ रहे थे कि भाई अब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी इज़ इनफ, लेकिन आई न्यू कि ये AI आने वाला है। और अभी तो ये उसकी अभी तो इब्तिदा है, इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इसके बाद आपके पास जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और फिर सुपर इंटेलिजेंस आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें रिडंडेंट हो जाएंगी। सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो या जो लोग हैं जो NID से कुछ सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो वो AI को कैसे एम्बेड कर सकते हैं? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि AI बेसिकली अब आप AI के ज़माने में रह रहे हैं। इफ़ यू वांट टू से कि जी नहीं मेरे पास दूसरी ऑप्शन है, तो अब आपके ऑप्शंस ख़त्म हो गए। मेरा बहुत काम है ग्लोबल मार्केट्स में, जो ग्लोबल लेबर मार्केट है उसमें मेरा बहुत मैसिव काम है। आई नो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी नहीं है। तो जो पर्टिकुलरली NID में मैं आया हूँ वो AI के हवाले से, आई थिंक इट्स द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड टू क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल विद NID। और मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि NID इज़ ऑन बोर्ड। और जो स्टूडेंट्स NID से मैं जो लेके आया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटेंसी, मैं सर्टिफिकेट, देखो मैं बहुत प्रो एजुकेशनिस्ट आदमी हूँ। आई बिलीव इन यूनिवर्सिटीज़ एंड आई बिलीव इन स्कूल्स एंड आई बिलीव इन कॉलेजेस एंड दरसगाहों में मैं मुकम्मल
बिलीफ सिस्टम है मेरा. लेकिन जो टाइम आ रहा है उसके हिसाब से अगर हमने चेंजेस नहीं किए अपने पढ़ाने के स्टाइल में, अपने एग्ज़ाम लेने के स्टाइल में, तो हम रिडंडेंसी में जाएंगे. यही वजह है जो मैं आज यहाँ आया हूँ. इंशाल्लाह NED एकेडमी, NED यूनिवर्सिटी सर की जो एपेक्स कंपनी है, इंशाल्लाह उसके साथ हम कुछ सर्टिफिकेशंस भी कराएंगे, तो कुछ डिटेल्स इंशाल्लाह हम शेयर ज़रूर करेंगे. सर आपके पास जो है एक AI चैम्बर ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या है, ज़रा उसके बारे में बताइए. हुआ ये कि बैक इन 1998 मैंने फाइल किया चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स का कॉपीराइट. ओके, ठीक है, और फिर वो ट्रेड नेम भी था मेरा और ये भी था, तो मुझे अप्रूवल मिला 2001 में. आई कुड स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स एनीवेयर ऑन द प्लानट, क्योंकि कॉपीराइट्स मेरे पास थे, उसके कुछ पेटेंट भी थे, ट्रेडमार्क्स, जो जहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो थी. अब जो ई कॉमर्स से हमारा जो एक्चुअल इंट्रो है वो तो कोविड के बाद हुआ है कि हर चीज़ जो है वो ई कॉमर्स के ज़रिए आ जाएगी. उसमें जो एडवांसमेंट आई, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स था वो मैंने 2006 में फ़ाइल किया था. सर उस दौर में, आज से 20 इयर्स बैक या 19 इयर्स बैक, आप AI की फील्ड का में आप कैसे इंडल्ज हुए? मेरा बेसिक एजुकेशन का जो पार्ट था वो एक्चुअली जब मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, मैं पढ़ने गया था इकोनॉमिक्स, और मैं आई एम नॉट अ फॉलोअर, मैं इतनी आसानी से कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकता. मुझे उसके लिए थोड़ी डिफरेंट चीज़, क्रिएटिव इश्यूज देखना होता है मैंने कि कहाँ पे कोई चीज़ बन सकती है. तो मुझे ये था कि ये तो सारी थियरीज हैं, तो वो कहाँ से आएगी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ आती थी या मैथमेटिक्स से या फिज़िक्स से. फिर मैं उसमें चला गया. दे केम अ पॉइंट जहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स को मिक्स किया. आई क्रिएटेड अ न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनोफिज़िक्स. उसी की फिर डेरिवेटिव निकली क्वांटम इकोनॉमिक्स, उसी का डेरिवेटिव. और फिर मैं ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे से तीसरे में करता मैं सुपर इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर्स होते थे हमारे उस ज़माने में, वहाँ तक पहुँच गया. और मुझे फिर उसकी जनरेटिव जो जनरेटिव AI की बात कर रहे हैं वो इतना पुराना है. लेकिन nowadays बज़वर्ड के लोग जो हैं वो जनरेटिव AI की तरफ जा रहे हैं. जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे कि आप एक नई चीज़ इजाद जब करेंगे, जब तक दुनिया को समझ आएगी तो 10 साल गुजर चुके होंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. बिकॉज आपने भी तो ऐसा फैब्रिक क्रिएट किया है ना, विच इज़ माइंड बॉगलिंग, कि आपने वो चिप्स के पैकेट से पूरा बिल्कुल फैब्रिक बना लिया. बिल्कुल ऐसे ही. मेरे लिए तो बिल्कुल एक नई चीज़ है. व्हेन डिड यू मेक इट? Maybe 2 years back. 2 years. मैं आपसे 2 साल तो वैसे ही पीछे हो गया. मैं कभी सोच नहीं सकता था मैं आपसे 20 साल वैसे ही पीछे हो गया. तो इसी तरीके से जब आप कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं जहाँ पे जिद्दत है, बाय द टाइम आपको पता चलता है टाइम गुजर चुका होता है. तो वो मैं फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी इन्वायरमेंट में था जहाँ पे मेरा काम ही यही था. तो मुझे समझ में आ गया था कि मशीन बहुत जल्द फैसले करेगी कि आपने क्या करना. सर एनीथिंग इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू सर्टिफिकेशंस, कि जो लोग अपनी स्किल डेवलप कर रहे होते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में AI का किरदार कितना होना चाहिए? देखिए, दुनिया 2 में डिवाइडेड है मैन पावर के हिसाब से. वो ममालिक जिनको मैन पावर की ज़रूरत है और वो ममालिक जो वो मैन पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम मैन पावर प्रोड्यूसिंग नेशन है. हमारे पास अगर यंग वो है पॉपुलेशन, उसकी जो खपत है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक इसको अडॉप्ट करें इमीडिएटली. और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा, जो आज के दौर में नहीं पढ़ सकता, फिर वो कभी भी नहीं पढ़ सकता था. तो हमने क्या किया, वी हैव ब्रॉट इन दी जो AI के जो मॉडल्स हैं वो हम लेके आएंगे. जिस लेवल पे भी आप होंगे हम आपको वहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे. आपकी सर्टिफिकेशन जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, उसमें आपको जॉब्स भी मिल जाएंगे. अब हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है मेडिकल का कि जी बच्चे दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स, एंड इफ दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स देन हाउ विल दे बिकम डॉक्टर्स. अच्छा, ग्लोबली इसमें डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेज की ज़रूरत है, तो भाई फिर नर्सिंग भी आनी चाहिए. सो हमने एक नया प्रोग्राम क्रिएट किया NDMD, जो कि अमेरिकन बोर्ड से यानी यू विल सेट द अमेरिकन बोर्ड एग्ज़ाम. आपको ही
कहीं का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आप सीधे सीधे डायरेक्टली अमेरिकन बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये फार्मूला क्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स है जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन बनाया है। तो अगर आपकी एजुकेशन का लेवल वो है कि आप एक अमेरिकन बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। वेरी नाइस। तो सर ये जो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस पोर्टल पे जाने के लिए तो क्या कोई एड्रेस है उसका? हाँ, aibx.org वो वेबसाइट पे हमारे पास मेरे ख्याल से कोई 1200 के करीब बोर्ड रजिस्टर्ड है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, इट्स अ लॉट। इट इज़ अ लॉट। तो भाई आप लोग जो हैं बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स इनके बोर्ड्स में बैठना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। और सर ने जैसे आपको एड्रेस भी बता दिया है और आप लोग उसको ज़रूर जाएं, एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें और उसको अगर रजिस्टर करना है तो रजिस्टर भी कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। इंशाल्लाह we'll do some good work with Reddy। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली विल डू इट। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली कि थोड़े बहुत देखो एक्सपर्टीज़ जो है ना, वो जो एम्प्लॉयर है उसको आपकी एक्सपर्टीज़ से मतलब है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि आपने आपको कितनी डिग्री है या आपको कितने पॉलीमैथ है। आज का जो एम्प्लॉयर है उसको जॉब वो उसको देगा जो उसके काम कर सकता है। और अगर आपने एआई का आपके आगे ठप्पा नहीं लगा, यू विल बिकम रिडंडेंट, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आप कम्पीट नहीं कर सकते। सर ये जो सर्टिफिकेशंस हैं आपकी, जो बोर्ड्स मुख्तलिफ बोर्ड्स से हैं, वो क्या एनईडी में बैठ के होगा कोर्स या कहीं और से भी दुनिया भर से लोग पढ़ सकते हैं? देखिए, जैसा मेरा जो सबसे पहला जो टारगेट है वो ये कि हम सर्टिफिकेशन देंगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, और हम प्रोफेशनल डिप्लोमास देंगे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर जो बाकी की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दुनिया में ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं जो सर्टिफिकेशन करते हैं, ये वो अलग नहीं है। यहाँ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपके जो मॉडल है वो बड़ा सिंपल है। आपने जिस लेवल पे जो चीज़ पढ़नी है वो हम प्रोवाइड करेंगे एआई के थ्रू, आपको पढ़ाएगा भी, वो आपका एग्ज़ाम भी लेगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन जो आपकी होगी वो आपके ओरल एग्जामिनेशन पे होगी। तो इसका मतलब ये कि आपको वो भी एडिशनल स्किल हम देंगे कि आपने ओरल एग्ज़ाम कैसे फ्रंट, हाँ, उसको कैसे आपने फेस करना है और कैसे एग्जामिनर के आगे जाकर बैठना। Oh, wonderful. So, thank you so much, sir, for coming and giving us all these details. Inshallah, next time, next guest के साथ हाजिर होंगे from पाक तुर्किया मीडिया सेंटर। डॉक्टर बिलाल ज़ाहिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। Thank you, sir.